अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। मैं नासिर सुहेब एडोबी इलस्ट्रेटर ऑनलाइन ट्रेनिंग की नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। हमारी आज की वीडियो शेप बिल्डर टूल के हवाले से है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो शेप बिल्डर टूल है ये भी इट इज़ जस्ट लाइक पाथ फाइंडर टूल। ये मुख्तलिफ शेप्स को आपस में जोड़ने के, सब्ट्रैक्ट करने के या उसमें से कुछ और शेप एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है। मतलब आप कंपाउंड शेप्स बेसिकली उन पे काम कर सकते हैं शेप बिल्डर टूल के ज़रिए भी। तो शेप बिल्डर और पाथ फाइंडर में क्या फ़र्क है और ये फिर हमें कौन सा टूल कब यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में हम अभी आगे बात करते हैं। अभी हम फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं कि शेप बिल्डर टूल होता कहाँ पे है और हम काम कैसे कर सकते हैं शेप बिल्डर टूल से। तो डेफिनेटली शेप बिल्डर टूल में काम करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ शेप्स होनी चाहिए। सो हम कुछ शेप्स ड्रॉ करते हैं। ये एक शेप मैंने ड्रॉ कर दी है 3 सर्कल्स वाली। इनको मैं सेलेक्ट करके फिल कलर और स्ट्रोक कलर आपस में चेंज करके आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए जी, ठीक हो गया। अब मैं शेप बिल्डर टूल लेने जा रहा हूँ। शेप बिल्डर टूल ये हमारे पास यहाँ मौजूद है। ये इसका आइकन है, इसकी शक्ल है, काइंडली इसको पहचान लीजिएगा। 2 सर्कल्स बने हुए हैं, ठीक है ना। शेप बिल्डर जैसा कि नाम से ही जाहिर है ये शेप्स को बिल्ड करने के काम आता है और इसका आइकन भी कुछ इसी किस्म का है। 2 छोटे एक छोटा और एक बड़ा सर्कल है और उसके बीच में माउस ड्रैग हो रहा है। तो इसी तरीके से ये शेप बिल्डर टूल काम भी करता है। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ शिफ्ट एम, ठीक है जी। शिफ्ट एम, ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ से शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ और अब आप देखें मैं जैसे ही यहाँ किसी शेप के ऊपर माउस रखता हूँ तो ये शेप्स जहाँ जहाँ एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रही हैं। जैसे ये सर्कल, ये पूरा सर्कल था छोटा वाला, ये इस बड़े सर्कल के साथ यहाँ इंटरसेक्ट हुआ तो ये बीच में एक ये शेप भी बन गई है। एक शेप ये, एक ये और एक ये, एक शेप ये और एक शेप ये। तो अब जहाँ जहाँ ये शेप्स बन रही हैं मैं उनके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एक मैश सा, एक जाल सा बनना शुरू हो गया उन शेप्स के ऊपर और साथ में प्लस का निशान बना आ रहा है। प्लस के निशान का मतलब है कि ये इन शेप्स को कंबाइन कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये प्लस के निशान के साथ इसको ड्रैग करूँ यहाँ से ये चीज़ और फिर ये बड़े सर्कल पे, तो अब क्या होगा कि ये एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। ये देखिए ये एक सर्कल बन गया, एक शेप बन गई है बेसिकली 2 सर्कल से मिली हुई। इसी तरह अगर मैं इसको ड्रैग करता हुआ यहाँ पे और फिर यहाँ पे ले आऊँ तो ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे और ये मेरे पास एक शेप बन जाएगी 3 सर्कल्स की। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं और बताता चलूँ, जब भी आपने शेप बिल्डर टूल से काम करना हो तो जिन शेप्स को आपने कंबाइन करना है या फॉर दैट मैटर अगर सब्ट्रैक्ट वगैरह करना चाह रहे हैं, अगर आप उन शेप्स के साथ कोई भी शेप बिल्डर टूल वाला काम करना चाह रहे हैं तो पहले उन शेप्स को सिलेक्ट लाजमी कर लीजिएगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शेप्स को सिलेक्ट नहीं किया आता और शेप बिल्डर टूल ला के उसके ऊपर ट्राई कर रहे होते हैं और कुछ हो नहीं रहा होता। उसकी वजह यह है कि शेप्स सिलेक्टेड नहीं होती। तो काइंडली याद रखिएगा, इलस्ट्रेटर में देखें आपने जिस शेप के ऊपर जो काम करना है तो प्लीज़ 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 आप उन शेप्स को सिलेक्ट पहले लाजमी किया कीजिए और फिर उसके बाद उनके ऊपर जो आपने ऑपरेशंस करने होते हैं वो परफॉर्म किया कीजिए, ठीक है जी। ये हमारे पास अच्छा शेप बिल्डर टूल का एक हो गया यूज़। इसी तरह लेट्स सपोज मैं यहाँ से ये एक रेक्टेंगल लेता हूँ और ये एक एलिप्स लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट किया। अगेन सिलेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। शेप बिल्डर टूल लिया, ड्रैग किया, टाड़ा, ठीक हो गया जी। तो आप इस तरीके से मुख्तलिफ शेप्स को कंबाइन कर सकते हैं।
देन हम एक काम और भी कर सकते हैं, सॉरी शेप बिल्डर टूल नहीं, एलिप्स टूल। ये एक एलिप्स ले रहा हूँ, आर्ट दबा के इसकी कॉपी बना रहा हूँ। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं ये बीच में एक शेप ये भी आ गई है, एक ये बन गया है हाफ और एक ये। अब यहाँ पे अब मैं इनको माइन करने की बजाय एक काम और करने जा रहा हूँ। मैं शेप बिल्डर टूल लेता हूँ और इस प्लस की बजाय मैं अगर अपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस रखूँ, ठीक है जी, आल्ट की प्रेस रख रहा हूँ मैं जब तक आल्ट की प्रेस रखूँगा मेरे पास प्लस की बजाय माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस मीन्स अब जब मैं इस हिस्से पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास माइनस हो जाएगा और इधर से ये भी माइनस हो गया। तो ये बीच में से मैंने एक शेप और एक्सट्रैक्ट कर ली इन दो एलिप्सिस की मदद से। सिमिलरली एक शेप ये बनाई, आर्ट दबा के इसकी कॉपी ली, बस यहाँ पे रखते हैं ऐसे, थोड़ा सा बल्कि आगे ले गए थे, चलो माइनस, ये ठीक हो गया। इन दोनों को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लिया, आर्ट दबा के इधर क्लिक किया, ये शेप उड़ गई, इधर क्लिक किया, ये शेप उड़ गई और ये मेरे पास एक क्रिसेंट शेप, एक चांद जैसी शेप बच गई। ठीक हो गया। तो अगर आप आल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो आप माइनस कर सकते हैं और अगर आप विदाउट आल्ट क्लिक करेंगे तो आप शेप्स को ऐड कर सकते हैं। ये दो शेप्स ऐड के थ्रू बनी हैं और ये दो शेप्स माइनस के थ्रू बनी हैं आल्ट को प्रेस करके। ठीक हो गया। अच्छा, इस शेप की इसने दो कॉपीज बनाई हुई हैं क्योंकि दो सर्कल्स ऊपर नीचे ओवरलैप कर रहे थे, तो उन दोनों सर्कल्स का ये वाला जो पोर्शन था उसने रिटेन रखा है। तो अगर शेप्स इंटरसेक्ट कर रही हों तो ये आपको समटाइम्स दो कॉपीज दे देगा एक शेप की, तो एक को आप बेशक डिलीट कर दीजिए। आई होप यहाँ तक हम क्लियर हो गए हैं शेप बिल्डर टूल के हवाले से। अच्छा जी, अब शेप बिल्डर टूल को एक और तरीके से हम यूज़ करके देखते हैं। अच्छा, अभी तक आप लोग यही सोच रहे होंगे कि यार ये तो वही चीज़ें जो हम पाथ फाइंडर से कर रहे थे। तो अगेन मैंने कहा कि आप ये इसका फंक्शंस ऑलमोस्ट पाथ फाइंडर जैसे ही हैं। तो अब इट इज़ योर चॉइस कि आप, अगर आपको कन्वीनियंट लगता है, आप शेप्स को कंबाइन करने के लिए पाथ फाइंडर टूल को इस्तेमाल करते हो, यूनाइट का फीचर, या शेप बिल्डर टूल से लेके उनको एक ही लड़ी में पिरो देते हो। तो दैट इज़ एंटायरली योर कॉल। हाँ, समटाइम्स हमें स्पेसिफिकली शेप बिल्डर टूल की ज़रूरत पड़ती है। मैं वैसे ज़्यादातर शेप्स को कंबाइन करने के लिए भी शेप बिल्डर इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि इसका कीबोर्ड शॉर्टकट काफ़ी इजी है। बस शिफ्ट एम दबाया और साथ ही उठा के इन शेप्स को ड्रैग कर दिया, बजाय ऐसे कि पहले अलग से क्लिक करो फिर यहाँ अलग से क्लिक करो। तो कौन सा टूल कब यूज़ करना है इसमें, जहाँ तो शेप बिल्डर और पाथ फाइंडर के काम एक जैसे हैं वहाँ पे आप शेप बिल्डर या पाथ फाइंडर में से कोई भी टूल चूज़ कर सकते हो। दैट इज़ एंटायरली योर कॉल। आपको जो टूल कन्वीनियंट लगता है आप यूज़ कर लो। बट अभी जो मैं शेप बिल्डर टूल का आपको यूज़ बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको शेप बिल्डर टूल ही इस्तेमाल हो सकता है। शेप बिल्डर टूल का क्या फ़ायदा है एक और, ठीक है जी। शेप बिल्डर हेल्प्स टू एक्सट्रैक्ट शेप्स फ्रॉम नेगेटिव स्पेसेस। मतलब जो नेगेटिव स्पेसेस आपके पास होती हैं ना, उनमें से आप कोई शेप निकाल सकते हो। नेगेटिव स्पेस क्या होती है, चलें हैं देखते हैं। अब ये यहाँ पे जो मेरे पास चार सर्कल्स जुड़े हुए हैं, इनके बीच में आपको वाइट जगह खाली नज़र आ रही है। ये देखें, अगर मैं इनको यहाँ लेके आऊँ तो बीच में एक ग्रे जगह खाली, मतलब कहने का मकसद ये है कि बीच में ये जगह खाली है। नाउ दिस इज़ कॉल्ड अ नेगेटिव स्पेस। मतलब कहीं भी दो शेप्स के बीच में जगह खाली मिल रही हो आपको, या आपके जो ग्राफिक है आपका उसमें जहाँ जहाँ आपको वाइट स्पेस नज़र आती है, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव स्पेस। जैसे ये भी यहाँ पे ये नेगेटिव स्पेस आ रही है। अगर मैं कोई सी दो शेप्स आपस में कट करूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये मैंने एलिप्स लिया, ठीक है जी, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, कॉपी करके पेस्ट इन फ्रंट, इन दोनों को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लिया, आल्ट दबा के क्लिक किया, ठीक है, ताकि ये बीच में से काट दे। ये देखें शेप बिल्डर ने बीच में से शेप काट भी दी है।
तो अब ये जो बीच में स्पेस बच गई है, दिस इज़ कॉल्ड अ नेगेटिव स्पेस। मतलब जहाँ भी आपके पास बीच में स्पेस आ रही हो वो नेगेटिव स्पेस कहलाती है। इसको भी संभाल लेते हैं फिलहाल। अच्छा जी, तो इसी तरह आप देख सकते हो कि इन 4 सर्कल्स के बीच में ये मेरे पास नेगेटिव स्पेस मिल रही है मुझे। अब इस नेगेटिव स्पेस पे अगर आप ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि ये बजाते खुद एक शेप बनी हुई है। तो मैं इस शेप को भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। मैं इस शेप की मदद से ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ यूजिंग शेप बिल्डर टूल। मैं शिफ्ट एम अब यूज़ कर रहा हूँ, शॉर्टकट जो है कीबोर्ड शिफ्ट एम दबाया, मेरे पास शेप बिल्डर टूल आ गया। अब मैं शेप बिल्डर टूल को लाके जैसे ही इस नेगेटिव स्पेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए टाडा, इसने बीच में एक शेप बना दी है। अगेन अब मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसको उठा के आपको साइड पे करके दिखा देता हूँ। सी, इसने कितने आराम से आपको नेगेटिव स्पेस में से एक शेप निकाल के दे दी है। तो अगर आपको नेगेटिव स्पेस में कोई शेप पसंद आ रही हो या नेगेटिव स्पेस के थ्रू आप कोई शेप बनाना चाह रहे हो, या फॉर एग्जांपल जैसे अब आपने सर्कल को काट दिया है और अब आप नेगेटिव स्पेस वापस लाना चाह रहे हो, तो आप इनको सेलेक्ट करो, शिफ्ट एम दबाओ, दोबारा क्लिक कर दो, बीच में नेगेटिव स्पेस वापस आ, मतलब आपको एक सर्कल और मिल जाएगा बीच में से। ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो शेप मैं अनडू कर रहा हूँ इसको फ़िलहाल, तो शेप बिल्डर टूल आपको नेगेटिव स्पेसेस में से भी शेप्स निकाल के दे देता है। तो अभी तक हमने शेप बिल्डर टूल के मुख्तलिफ इस्तेमाल देखे। शेप्स को कंबाइन करना जो हमने यहाँ पे देखा, जो शेप्स इंटरसेक्ट हो रही थी उसमें से शेप्स को निकालना, शेप्स को सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है जी, ये दो हमने यहाँ से शेप्स को सब्ट्रैक्ट किया है। और ये है जनाब नेगेटिव स्पेस में से शेप को एक्सट्रैक्ट करना। आई होप कि यहाँ तक हम क्लियर हो गए हैं शेप बिल्डर टूल के मुख्तलिफ यूजेस के बारे में। तो जनाब शेप बिल्डर के बेसिकली ये इस्तेमाल होते हैं हमारे पास। अब नेगेटिव स्पेस के लिए जहाँ भी आपने इस्तेमाल करना है वहाँ पे आपको शेप बिल्डर टूल ही चाहिए होगा, और कोई टूल भी आपकी इस मामले में हेल्प नहीं कर सकेगा। पाथ फाइंडर नहीं काम आएगा इस सिलसिले में। अच्छा, इसी तरह पाथ फाइंडर स्पेसिफिकली हम ज़्यादा कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे हमने पाथ फाइंडर का लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ये डिवाइड टूल बड़ा काम आता है। डिवाइड ऑप्शन इसकी जो है, जब हमने शेप्स को मुख्तलिफ हिस्सों में तक तोड़ना होता है और हम चाह रहे होते हैं कि वो हिस्से आपस में कंबाइन भी ना हो और ख़त्म भी ना हो, सिर्फ टूट जाएं, तो जो डिवाइड का फंक्शन है वो पाथ फाइंडर के साथ बड़ा मखसूस और बहुत पावरफुल फंक्शन है। तो अगेन जहाँ पे आपको डिवाइड फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी शेप्स को इस तरह तोड़ने की कि शेप्स सिर्फ टूट जाएं, ख़त्म ना हो या कंबाइन ना हो, देन आप डिवाइड का जो फंक्शन है वो पाथ फाइंडर में आपको ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। अभी हम अगर स्टार्टिंग लेवल पे बात करें तो जब डिवाइड करना हो शेप्स को आपने तो गो फॉर पाथ फाइंडर, नेगेटिव स्पेस यूज़ करनी हो देन गो फॉर शेप बिल्डर, और अगर वैसे कंबाइन करना है, माइनस फ्रंट करना है या शेप्स को माइनस करना है या इंटरसेक्ट वाला फीचर लेना है जैसे लीफ बनाया, तो शेप बिल्डर ले लो या पाथ फाइंडर, जो आपको आसान लगता है गो फॉर इट। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इनको करते हैं डिलीट, टाड़ा, और कुछ बनाते हैं। सबसे पहले एक बड़ी ही बेसिक सी शेप बनाते हैं यार आज। ये रहा मेरे पास एक रेक्टेंगल और ये रहा एक इलिप्स। इस इलिप्स को उठा के मैं रेक्टेंगल के साथ इंटरसेक्ट कर देता हूँ बिल्कुल, और थोड़ा साइज़ छोटा करके, मतलब इसको मैं बिल्कुल इस रेक्टेंगल के साथ फिट कर रहा हूँ। अच्छा, और शिफ्ट दबा के कर रहा हूँ, याद रखिएगा, ताकि सर्कल ही रहे, कहीं ओवल ना बन जाए। मतलब मैंने साइज़ इसको बिल्कुल इसके बराबर फिट कर दिया। इसको मैंने उठा के यहाँ ले आया जहाँ पे इसके सेंटर इंटरसेक्ट हो रहे, मतलब इस सर्कल का सेंटर और इसकी टॉप लाइन रेक्टेंगल की जहाँ इंटरसेक्ट हुई वहाँ छोड़ दिया, साइडों से थोड़ा बराबर कर दिया। ये मेरे पास एक शेप बन गई। या इसको बनाने के लिए हम एक काम और भी कर सकते हैं, रेक्टेंगल टूल पकड़ें और डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से इस पॉइंट और इस पॉइंट को सिलेक्ट करें और इनको ड्रैग कर दें। टाड़ा,
ज़्यादा इजी है। तो ये मेरे पास एक राउंडेड एक रेक्टेंगल लिया जिसकी एक साइड को मैंने राउंडेड कर दिया, पूरा नहीं है राउंडेड रेक्टेंगल, सिर्फ एक साइड को राउंडेड किया मैंने। अब मैं इसको 45 के एंगल पे रोटेट कर देता हूँ, शिफ्ट दबा के रोटेट करूँगा तो ये 45 के एंगल पे रोटेट हो जाएगा। कंट्रोल C, कंट्रोल F, इसके ऊपर इसकी कॉपी पेस्ट हो गई। अब मैं यहाँ से इसको इस एंगल पे रोटेट कर देता हूँ। गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसको उठा के ज़रा पास ले आते हैं। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि अब ये किस किस्म की शेप इसमें से बनने जा रही है। बेसिकली मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, शेप बिल्डर टूल लेता हूँ, शिफ्ट M, इन तीन हिस्सों को एक लड़ी में पिरो देते हैं प्लस वाली ऑप्शन की मदद से ही, और ये जो दो हिस्से फालतू निकले हैं इनको आल्ट की मदद से इनसे छुटकारा हासिल कर लेते हैं। टाड़ा, हार्ट शेप तैयार, सिंपल 3 इजी स्टेप्स में। इसी तरह हार्ट शेप को हम शेप बिल्डर की मदद से एक और तरीके से भी बना सकते हैं। मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ 10, एक एलिप्स ड्रॉ करते हैं, अगेन इस एलिप्स को मैं स्क्वायर के साथ बिल्कुल ले आता हूँ। जो एलिप्स का सेंटर और स्क्वायर की जो टॉप है ये जब यहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, स्मार्ट गाइड्स यूज़ कर रहा हूँ मैं अपनी, जब इंटरसेक्ट करेंगी यहाँ पे लाके छोड़ दिया। थोड़ा सा एलिप्स को शिफ्ट दबा के रिसाइज कर देते हैं, ये बिल्कुल बराबर हो गया। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं बेसिकली एलिप्स इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ कि ज़रा मुझे एक एलिप्स और चाहिए, तो मैंने एक एलिप्स ड्रॉ कर लिया और दूसरा अब मैं इसी की कॉपी बनाने लगूँ। इसकी कॉपी बनाई आल्ट और शिफ्ट के साथ, यहाँ ला के छोड़ दी। ठीक है जी। अगेन आप देख सकते हैं ये हार्ट शेप आ गई है, शिफ्ट M दबाया और इन सबको एक लड़ी में पिरो दिया। ये लीजिए जनाब, एक और हार्ट शेप एक और तरीके से तैयार हो गई। सो आप शेप बिल्डर को यूज़ करते हुए इस तरह काफ़ी मज़े से शेप्स बना सकते हैं। ये तो हमारे पास एक ऑप्शन थी, एक शेप थी जिसको हमने 2 तरीक़ों से बनाया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एक शेप और ड्रॉ करते हैं। सॉरी, रेक्टेंगल। ये मैंने जनाब एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। एलिप्स थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, चलें। एक एलिप्स यहाँ ड्रॉ किया। अच्छा, अब मैं आज यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ। अच्छा, हम जितने टूल्स अब कर रहे हैं उन टूल्स में एक तो हमारा मेन टूल तो होता ही होता है, जैसे अभी आज का हमारा मेन टूल शेप बिल्डर है। उसके साथ मैं कुछ आपको छोटी छोटी 2-3 और टूल्स या जो कमांड्स हैं ना, वो भी तकरीबन हर लेक्चर में थोड़ी थोड़ी इंट्रोड्यूस करता रहूँगा, छोटी छोटी कमांड्स या एडिशनल चीज़ें तक, क्योंकि वो भी उस टूल के साथ बेसिकली उसको सप्लीमेंट करती हैं, उस टूल की फंक्शनैलिटी में इजाफा करती हैं और आपके काम भी आएंगी जब आप प्रैक्टिकल इलस्ट्रेटर के ऊपर आप काम करेंगे। तो आज जो दूसरी चीज़ हम इसके साथ देखने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड आउटलाइन व्यू। ठीक है, आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू क्या होता है, देखें अभी ये शेप्स पूरी सॉलिड कलर में, फिल कलर में है और मुझे यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि ये बराबर नहीं हो रही। अब मैं अगर इसको सर्कल को उठा के यहाँ लेके आता हूँ तो वैसे तो खैर ये बराबर हो ही गया है, लेकिन समटाइम्स थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क रह जाता है, जिसकी वजह से हमारी शेप ज़रा नीट नहीं बनती। तो उसके लिए कंट्रोल Y आप दबाएंगे तो ये आपकी ड्राइंग को आउटलाइन व्यू में ले आएगा। ये देखें, जो ऊपर हमने हार्ट्स बनाए थे उनका भी आउटलाइन ही सिर्फ दिखा रहा है। ये बेसिकली इसने स्ट्रोक में नहीं कन्वर्ट किया, इसने स्ट्रोक कलर चेंज नहीं किया। इसमें याद रखिएगा कलर वगैरह कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ इसका व्यू समझें जिस तरह ह्यूमन बॉडी होती है, जब हम उसका एक्सरे व्यू लेते हैं तो हमें अंदर से जो है हमारी हड्डियों का एक इमेज नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये आउटलाइन व्यू क्या करता है, आपकी जितनी भी शेप्स होती हैं उनकी जो आउटलाइंस होती हैं ना, बाउंड्रीज होती हैं, जहाँ जहाँ लाइनें लगी हुई होती हैं,
सिर्फ आपको वो लाइंस दिखाता है, उसकी मदद से आप बड़े आसानी से देख सकते हो शेप बराबर है, कहीं ऊपर नीचे तो नहीं है। जैसे ये मुझे देखना है, अब मैं इसको मज़ीद जूम करता हूँ, ये देखिए मुझे बड़ा इजीली आइडिया हो गया कि ये थोड़ा सा मार्जिन है। तो अगर तो आपको नॉर्मल व्यू में अंदाज़ा हो जाता है तो वेल एंड गुड जी, अच्छी बात है। अगर ना हो सके तो यू कैन गो फॉर दिस आउटलाइन व्यू। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल वाई। ये देखें मैंने कंट्रोल वाई दबाया तो मैं नॉर्मल व्यू पे वापस आ गया। आउटलाइन व्यू का शॉर्टकट है कंट्रोल वाई। तो आप किसी भी वक्त आउटलाइन व्यू में जा सकते हैं अपने आर्ट वर्क को देखने के लिए। जहाँ पे शेप्स ज़्यादा हों, खिचड़ी ज़्यादा पकी हुई हो, तो वहाँ भी आउटलाइन व्यू काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। सॉरी, जूम करना है, कंट्रोल क्या, ये रहा। ये देखिए अब बिल्कुल मुझे एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ नज़र आ रहा है। अच्छा, इसी सर्कल को मैं आगे ले लेता हूँ। ये देखें कंट्रोल वाई, यस। अच्छा, आउटलाइन व्यू के अंदर आप बाकी काम वगैरह कर सकते हैं। लाइक आपको किसी शेप की कॉपी बनानी है, आप आर्ट दबा के ड्रैग कर सकते हो, शेप को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। अच्छा, आउटलाइन व्यू में याद रखिएगा अगर आपने किसी शेप को सिलेक्ट करना हो तो वो अंदर कहीं क्लिक करने से नहीं होगी, आपको क्लिक भी आउटलाइन पे ही करना होगा उस शेप को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, फ़िलहाल यहाँ पे आउटलाइन व्यू का मेरा काम ख़त्म होता है। मैं वापस नॉर्मल व्यू पे जाता हूँ, कंट्रोल वाई प्रेस करता हूँ, कमिंग बैक टू नॉर्मल व्यू, और लेट्स कंटिन्यू विद आवर शेप। आगे चलते हैं जनाब। आर्ट दबा के इसकी कॉपी ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और सिमिलरली एक कॉपी और ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ये चीज़। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, इन सबको सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल लेता हूँ, शिफ्ट एम। अब देखें यहाँ भी मैं पाथ फाइंडर की मदद से इनको यूनाइट कर सकता हूँ, ये जुड़ तो जाएंगे, लेकिन मैं बेसिकली ये एरिया भी साथ यूनाइट करना चाह रहा हूँ, ये नेगेटिव स्पेस। तो यहाँ पे अब मेरे पास जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज़ शेप बिल्डर टूल। तो मैं शेप बिल्डर टूल लूँगा, इन सबको एक लड़ी में पिरोऊँगा, साथ में ये वाइट एरिया भी पिरो दूँगा, ये भी पिरो दिया, ये भी पिरो दिया, और ये सब एक ही लड़ी में पिरो दिए, एंड टाड़ा, ये मेरे पास एक क्लाउड बन गया। सी, तो शेप बिल्डर टूल की मदद से हमने एक क्लाउड शेप बना दी। और अगर आप चाहो तो इसको मज़ीद अगर आपने करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको कोई थॉट बबल टाइप ऑप्शन देना चाह रहे हो, जैसे वो बातें करते हुए ख्याल होता है किसी बंदे के सिर पे ऊपर ख्याल आ रहा है, उस ख्याल के अंदर अल्फाज लिखे हैं, तो आप पेन टूल लेके यहाँ पे इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी ऐड कर सकते हो। ये देखिए ये बन गया। इन दोनों को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लिया, कंबाइन कर दिया, तो ये एक थॉट बबल हमारे पास या स्पीच बबल हमारे पास तैयार हो गया। हाँ, बेसिकली स्पीच बबल कहेंगे इसको, क्योंकि इसमें ये बोलने वाला हमने ये पोर्शन अटैच कर दिया एक्स्ट्रा। सो और ये हमने पेन टूल की, मतलब कहने का मकसद ये है कि आप पेन टूल से भी कोई शेप बना के उसको बाकी शेप्स के साथ कंबाइन कर सकते हो यूजिंग शेप बिल्डर टूल। आप शेप पेन टूल से बनाओ या इधर बेसिक शेप से, शेप बिल्डर टूल ने उनको कंबाइन कर ही देना है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह अगर आप कोई ओवल शेप स्पीच बबल बनाना चाह रहे हो, जैसे ये चीज़, ये ले लिया, फिर हमने पेन टूल लिया, ठीक है जी, दोनों को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लिया, टाड़ा, सी। अच्छा जी, एक शेप हम और बनाते हैं शेप बिल्डर टूल की मदद से।
लेट्स चेंज द कलर टू सियान। इनका भी फ़िलहाल कोई कलर ही रख देते हैं ज़रा, चलें। इन दोनों की मैं कॉपीज़ ले रहा हूँ। ठीक है जी, इन्हें सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, शेप बिल्डर टूल उठा रहा हूँ, इन सबको एक लड़ी में प्रो रहा हूँ, इंक्लूडिंग दिस नेगेटिव स्पेस, ये देखिए जी, और इसको यूं घुमा दिया। एक फ्लावर था, ये बेसिकली फ्लावर इलस्ट्रेशन है, मैं एक्चुअली कोई सचमुच का गुलाब का फूल नहीं ड्रॉ करने जा रहा। ये एक आइकॉन के तौर पे या सिंबल के तौर पे, ये अगर आप बनाना चाहो तो इस तरह आप बना सकते हैं फ्लावर। बल्कि इसके बीच में चलें, इसको थोड़ा सा काट भी देते हैं, इसके सेंटर में यहाँ रखते हैं और शिफ्ट और आल्ट प्रेस करूँगा तो ये एक छोटा सा सर्कल और बन जाएगा। सी ये सॉरी अनडू, इन दोनों को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लिया, आल्ट दबाया और इस पर क्लिक किया तो ये इसने वो माइनस फ्रंट वाला काम कर दिया। ठीक है, देन एक रेक्टेंगल टूल लेते हैं। अच्छा, मैं फ़िलहाल ये सियान कलर में बना रहा हूँ, आप बाकी जो इसकी कलरिंग है वो मैं आपकी अपने ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप बनाते हुए जो कलरिंग करना चाहें। आप असाइनमेंट के तौर पे जब आप मुझे ये शेप सेंड करेंगे तो उसमें भी आप अपनी मर्ज़ी के कलर्स वगैरह कर सकते हैं। कलरिंग जो है वो मैं आप लोगों के ऊपर कलरिंग की ऑप्शन आपके लिए ओपन छोड़ता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, ये मेरे पास एक फ्लावर और एक स्टेम बन गया। अब इस स्टेम के साथ यहाँ और यहाँ एक लीफ भी लगा लेते हैं। लीफ के लिए मैं कोई पेन टूल वगैरह नहीं इस्तेमाल करने जा रहा। एक ये एलिप्स ले रहा हूँ, एक ये इसको सिलेक्ट करके एक इसकी कॉपी ले रहे हैं। ठीक है जी, इन दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट एम शेप बिल्डर टूल, यहाँ से आर्ट लेके इसको बाय बाय किया और यहाँ से आर्ट एंड क्लिक इसको बाय बाय किया। अगर लग रहा है आपको कि लीफ थोड़ा मोटा है तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम इसको, मतलब पतला कर लेते हैं एक साइड से। ये लीजिए, ठीक हो गया। आप अगर लीफ में कोई मज़ीद डिटेल ऐड करना चाहो तो यू कैन गो फॉर पेन टूल ले लो, पेन टूल ले लो, यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, थोड़ी सी कर्व्ड लाइन बना दो और उसको फिल कलर दे दो। ठीक है ना, एस्केप दबा के पेन टूल से जान छुड़ाएं और ये दिया फिल कलर, इसको हमने स्ट्रोक और फिल को चेंज करते हैं, फिल कलर ख़त्म कर देते हैं। ये बीच में पेन के ये लीफ के बीच में एक लाइन लग गई, इसको अगर मैं थोड़ा सा लीफ से ही यार फिल एंड स्ट्रोक, फिल कलर ख़त्म ये। और अगर स्ट्रोक बड़ा करना चाह रहा हूँ तो ये चीज़, मतलब अगर आप लीफ के बीच में कोई डिटेल्स वगैरह ऐड करना चाहें तो यू कैन गो फॉर पेन टूल की मदद से आप डिटेल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अपनी चीज़ों में। अच्छा, मैं फ़िलहाल इसको एज इट इज़ छोड़ रहा हूँ। इस लीफ को लगा दिया हमने यहाँ पे और इस लीफ को लगा दिया, एक नीचे और एक ऊपर लगा देते हैं और क्या। ठीक है जी, ये जनाब हमारे पास पत्ते भी बन गए। अब गमला भी एक बना देते हैं। वैसे गमले में फूल का कॉन्सेप्ट है तो अजीब सा, लेकिन चलें, गमले में तो बेसिकली पौधा होना चाहिए, लेकिन ये इलस्ट्रेशंस हैं, इनमें ये चलता है, मतलब कॉन्सेप्ट्स बेसिकली होते हैं। तो हम ये एक गमला ले लेते हैं जनाब, इस गमले को रखते हैं यहाँ पे, और गमले का कलर थोड़ा चेंज कर ही दूँ तो बेहतर है। ठीक है, अच्छा, और थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि इसका ये किनारा हल्का सा इधर को तिरछा कर दूँ और ये हल्का सा इधर को। अब यहाँ पे आपको आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देने जा रहा हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ा, इस पर क्लिक किया। अब इस पॉइंट को मैं उठा के थोड़ा सा राइट पे लेके जाऊँगा ऐसे, और इसको इधर से लेफ्ट पे। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देख रहे हो कि ये लीव्स, उसने स्मार्ट गाइड ने मुझे ये तो बता दिया कि ये इस लीफ के बराबर हो गई है और ये यहाँ के बराबर, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चला कि मैंने यहाँ से कितना आगे को खींचा था और यहाँ से कितना मैंने, मतलब जाहिर सी बात है गमला बना रहा हूँ तो दोनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। जितनी ये साइड बाहर को जा रही है उतनी ही ये साइड भी बाहर को जानी चाहिए। अब देखें ना, मुझे नहीं आइडिया था कि ये साइड कितने मिलीमीटर या कितने इंचेस मैंने बाहर खींची थी, ये साइड कितने इंचेस या कितने मिलीमीटर बाहर खींची थी।
उसका कोई अंदाज़ा हमें नहीं है। मतलब एक रैंडम एक अंदाजे से देख के जज ही करने वाली बात है, जज के देख के ही बस अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन अगर हम इसको एक्यूरेट करना चाहें तो कैसे करेंगे? इसको एक्यूरेट करने के लिए हम ये करेंगे कि मैं ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। ठीक हो गया, इधर आ जाओ भाई। अच्छा, मैंने यहाँ पे वो मिलीमीटर्स में लिया हुआ है, आप इंचेस में साइज़ ले सकते हो। मैंने इसका जो आर्ट बोर्ड साइज़ है वो मिलीमीटर वाला आर्ट बोर्ड खोला हुआ था, A4 साइज़ जिसका अपना था, तो मेरे पास यहाँ मिलीमीटर्स में आ रहा है। आप लोग अगर इंचेस में लोगे तो आप इंचेस के हिसाब से इसको एडजस्ट कर देना, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे वर्टिकल 0 करता हूँ और हॉरिजॉन्टल, क्योंकि मुझे इसको हॉरिजॉन्टली आगे लेके जाना है तो मैं हॉरिजॉन्टल कोई पॉइंट दे देता हूँ, लाइक 10 mm, और वर्टिकल 0 कर देता हूँ और प्रीव्यू ऑन कर देता हूँ। एंगल भी 0 कर देते हैं और वर्टिकल भी 0 कर देते हैं। ये चीज़ ठीक हो गया। ये 10 mm इस साइड पे चला गया, राइट साइड पे। ओके, अब आ जाएं इस एंकर पॉइंट पे, इसे क्लिक करें और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे डबल क्लिक करें। अच्छा, अब दूसरी साइड पे, अपोजिट साइड पे लेके जाना है तो जाहिर है मुखालफत के लिए माइनस इस्तेमाल होगा, तो हम माइनस उठा लेते हैं। सी -10 mm इधर और -10 mm उधर, तो ये एग्जैक्ट साइज़ जितने मिलीमीटर ये राइट पे गया है उतने ही मिलीमीटर ये लेफ़्ट पे जाएगा। तो ये हमें बेसिकली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे डबल क्लिक करके जो ऑप्शंस मिलती हैं, हम वहाँ अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ का साइज़ एंटर कर सकते हैं, कितना हमने उस चीज़ को मूव करना है। क्लिक ऑन ओके एंड टाडा। सी, तो कहने का मकसद ये है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को आप डबल क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़, जो मतलब आप कह लो कस्टम वैल्यूज़ हैं जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हैं, आप वो वैल्यूज़ लॉक कर सकते हो। अच्छा, अब मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ। ये थी हमारे पास एक शेप। आई होप कि ये भी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। ठीक है जी। अच्छा, नाउ लेट्स वर्क ऑन टाइप टूल। टाइप टूल पे थोड़ा काम करते हैं शेप बिल्डर के साथ। टाइप टूल लिया, क्लिक किया, कुछ लिखते हैं लाइक Q&A, ये मैंने ले लिया जनाब, एक टेक्स्ट, एरियल बोल्ड फॉन्ट, ठीक है, इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा जनाब, आप टाइप टूल के ऊपर, अब मैंने इनको सेलेक्ट किया है और अगर मैं शेप बिल्डर टूल लेके आऊँ तो आप देख सकते हो ये क्रॉस बना हुआ आ रहा है। बेसिकली टाइप जो होता है ये शेप्स की निस्बत ज़रा डिफरेंट होता है। इसके ऊपर आप शेप्स वाले बहुत से फीचर्स एवं डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि टाइप इज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ ग्राफिक देन शेप्स। ठीक है जी, मतलब स्ट्रोक या फिल कलर वगैरह तो अप्लाई कर सकते हो, बट जैसे ये शेप बिल्डर टूल हो गया, पाथ फाइंडर टूल हो गया, एंकर पॉइंट्स हो गए, ये चीज़ें आपको टाइप में नहीं मिलेंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और दे रहा हूँ। ये आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट शेप बिल्डर टूल के साथ और भी मिले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे आपको मैं कॉन्सेप्ट और दे रहा हूँ। देखिए, मैं टाइप टूल पे राइट क्लिक करता हूँ सिलेक्शन टूल के थ्रू, तो ये क्रिएट आउटलाइंस की ऑप्शन मेरे पास आती है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बल्कि, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्रिएट आउटलाइंस ऑन टेक्स्ट, ये टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है। क्रिएट आउटलाइन करने से जो आपका टेक्स्ट है वो बेसिकली टेक्स्ट से हट के शेप में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए, मैं सिलेक्शन टूल लिया, टेक्स्ट पे राइट क्लिक किया एंड क्रिएट आउटलाइंस। अब ये जो मेरा टेक्स्ट है ये टेक्स्ट नहीं रहा, ऊपर फॉन्ट की ऑप्शंस नहीं आ रही। कैरेक्टर पैनल अगर मैं ओपन करना चाहूँ, Ctrl+T उसका शॉर्टकट होता है। कैरेक्टर पैनल ओपन करना चाहूँ तो मैं यहाँ से फॉन्ट्स वगैरह चेंज करना चाहूँ, कोई फॉन्ट चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। अगेन मतलब ना फॉन्ट पे फ़र्क पड़ रहा है ना फॉन्ट साइज़ पे, क्योंकि अब ये टेक्स्ट रहा ही नहीं है, ये बेसिकली अब एक तरह से शेप में ही कन्वर्ट हो गया है। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ तो आप देख सकते हैं ये एंकर पॉइंट्स की पूरी यहाँ पे बहारें लगी हुई हैं जो कि पहले नहीं थी। आप इन एंकर पॉइंट्स को यूज़ करते हुए इस टेक्स्ट के साथ
मज़ीद इफ़ेक्ट्स वगैरह कोई मतलब क्रिएट कर सकते हैं, बट एनीवेज़ वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक यह है कि हमने इसके ऊपर शेप बिल्डर टूल अप्लाई करना है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो कई टेक्स्ट लोगोज़ होते हैं जिनमें हमारा टेक्स्ट काफ़ी सारा आड़ा तिरछा हुआ होता है, तो बेसिकली आउटलाइंस के थ्रू इस्तेमाल हो सकता है। तो ये एक आपके पास एक एक्स्ट्रा डोज है आपको कि आप कोई भी चीज़ लिख के उसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से या रीसाइज करके अगर कोई चीज़ बनाना चाहते हैं अपनी क्रिएटिविटी को हरकत में लाने के लिए, तो आप ये काम कर सकते हैं यूजिंग क्रिएट आउटलाइंस। अच्छा, अगेन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे हम जितने टूल्स पे काम कर रहे हैं, एक तो मैं आपको यहाँ पे वीडियो आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है, इसके अंदर आपने देखा है हम हर रिकॉर्डिंग में कुछ ना कुछ बना ही रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, तो जब तक आप क्रिएट नहीं करोगे, बनाएंगे नहीं, तब तक तो चीज़ समझ आएगी नहीं। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि हम कोई ना कोई चीज़ बना रहे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है आप फिर उसकी भी प्रैक्टिस करते हो, फिर आप लोगों के साथ असाइनमेंट्स अपलोड की जाती हैं, आप उन असाइनमेंट्स की भी प्रैक्टिस करते हैं, और उसके अलावा आप लोग अपना टाइम निकाल के ख़ुद से भी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहा करें ताकि आप लोगों की मज़ीद स्किल्स और क्रिएटिविटी इम्प्रूव हो। एनीवेज़, अब मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप करता हूँ। ये मैंने इनको अनग्रुप कर दिया और अब ये मेरे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं। चलें इनका कलर ज़रा चेंज करते हैं कोई। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँ, मैं इसको उठा के थोड़ा इसके साथ जोड़ना चाह रहा हूँ और फिर मैं आउटलाइन व्यू ले रहा हूँ, क्योंकि आउटलाइन व्यू मुझे प्लेसमेंट करने में काफ़ी हेल्प देता है। मैं ये पॉइंट और ये क्यू की आउटलाइन, मतलब ये क्यू की बाहर वाली लाइन और ये एंड का ये जो पॉइंट है, इनको बिल्कुल साथ जोड़ना चाह रहा हूँ। शिफ्ट दबा के रखूँगा ताकि ये ऊपर नीचे ना हिल जाए। ठीक हो गया जी। अभी भी थोड़ा सा गैप मौजूद है। ये ठीक हो गया। लेट्स जूम आउट और यहां से इस ए को उठा के मैं यहां लेके आता हूं, और यहां पे मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं एंड का ये जो पॉइंट है और ए की ये जो लाइन है, इन्हें बराबर करना चाह रहा हूँ। थोड़ा गैप आ गया। चलें, ठीक हो गया। ये हमारे पास पॉइंट्स आपस में अलाइन हो गए। आउटलाइन व्यू से बाहर चलते हैं। अब शेप बिल्डर टूल लेते हैं, इनको सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल लिया। मैं इस क्यू को और इस एंड को आपस में जोड़ देता हूँ, बस सिर्फ इतना सा। पूरे एंड के ऊपर नहीं लेके जाना, सिर्फ उतने चंक या उतने पीस के ऊपर रखना है जिसको मैं जोड़ना चाह रहा हूँ। ये देखें, अब सी ये इस तरह का इफेक्ट आ रहा है जैसे यहाँ से ये क्यू ऊपर है और यहाँ से ये एंड ऊपर है, एक दूसरे के साथ ये यूँ ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये मैंने सिर्फ क्यू और एंड के दो टुकड़े आपस में कंबाइन किए हैं, तो ये इफेक्ट क्रिएट हो गया। अब सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस एंड और इस ए को आपस में कंबाइन कर देते हैं। शेप बिल्डर टूल लेते हैं, एंड और ये इतना ए का टुकड़ा। अच्छा, इसका कलर चेंज कर देते हैं। सी, अब यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे ये एंड इस ए के ऊपर आ रहा है और यहाँ से ये नीचे जा रहा है। तो इस तरह हमने देखें, अब ये इस तरह का कोई आपने लोगो क्रिएट करना है, फॉन्ट या टेक्स्ट बेस्ड लोगो जिसमें कोई थोड़े से आपने इफेक्ट्स वगैरह डालने हैं, तो ये क्रिएट आउटलाइंस आप करोगे और फिर उसके बाद आप उसके साथ अपनी मर्जी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली हमारे पास आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कुछ चीज़ें हमने बनाई, नया टूल देखा, कुछ नए फीचर्स देखे। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।